बच्चों को नमस्कार। आपका हिंदी कार्यपत्रक नंबर 7, दिनांक है 15/10/2020। और बच्चों ये आपका कार्यपत्रक हिंदी विषय का है, कक्षा 7 के लिए है। और कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत है। इसमें एक पाठ है दादी माँ। इसी पाठ से गद्यांश लिया हुआ है और उसी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर हल करने से पहले हम गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलो। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थीं। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी ना दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो ये एक बार लेखक अपने घर गया तो उसने जो वहाँ पर दृश्य देखा उसका वर्णन करते हुए कह रहा है कि दादी माँ एक रामी की चाची हैं पड़ोस में, और उनका नाम क्या है धन्नो। उनको डांट रही हैं और कह रही हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, सोना होगा यानी ऐसा तो नहीं चलेगा धन्नो। तो मुझे जो भी रुपए हैं, जो भी दादी माँ ने उनको कर्ज दिया है, वो ब्याज के साथ वापस दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मतलब कह रही है तुम्हें तो शर्म नहीं है, वापस करना चाहिए पर तुम नहीं दे रहे, उसका मतलब तुम्हें शर्म नहीं है। उस समय जब आए थे तो बहुत ज़्यादा तुम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दे दो पैसे, किसी ने मदद नहीं करी, मैंने कर दी। पर अब पैसे वापस देने के समय पर कह रहे हो कि फसल आने पे दूंगी, फसल में दूंगी। तो क्या आप तुम्हारे लिए दूसरी बार की फसल का मैं इंतज़ार करूं? अगली साल खेती तो बच्चों साल में एक बार ही होती है ना। तो फसल जब होती है किसान की तो वो बेचता है, बेचकर उसे धन मिलता है तो अपने कर्जे वर्जे चुका देता है। तो इस फसल पे नहीं दे पाई तो अगले फसल पे देगी, यानी दादी माँ को एक साल और वेट करना पड़ेगा, इसलिए वो गुस्सा हो रही है। तो अब हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तरों पर बच्चों। इसके बच्चों प्रश्नोत्तर हल करने से पहले मुझे कुछ शब्द आपके लिए ऐसे लगे जिनका जानना आपको बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो चलो हम उनके अर्थ भी जान लेते हैं। पहला शब्द है, देखो मैंने बैंगनी रंग से इनको अंडरलाइन किया हुआ है। पहला शब्द है दुबकी, दूसरा शब्द है मय, और तीसरा शब्द है सूद, और चौथा है खातिर। सबसे नीचे मैंने इनके उत्तर दिए हुए हैं। दुबकी यानी दुबकना यानी छिप जाना, सूद यानी ब्याज, मय यानी के साथ, मतलब ब्याज के साथ। ठीक है, खातिर यानी तेरे कारण या तेरे लिए, कारण या लिए। ठीक है, जैसे कह देते हैं मेरे खातिर यानी मेरे कारण या मेरे लिए। अब हम प्रश्न पहले पर आते हैं। गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है, ऋण किसने किससे लिया होगा। बच्चों गद्यांश पढ़ा हमने, दादी माँ डांट रही है ना, और रामी की चाची धन्नो चुपचाप खड़ी है, यानी दादी माँ ने ऋण दिया है और दादी माँ ने दिया। तो इसको मैंने उत्तर ऐसे लिखा है कि ऋण रामी की, देखो मैंने आपको संकेत दे दिए उत्तर लिख करके। ऋण रामी की चाची धन्नो ने लेखक की दादी से लिया था। मैंने पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ संकेत दिया है। तो आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है, ऋण रामी की चाची धन्नो ने लेखक की दादी से लिया होगा। ठीक है, प्रश्न 2, इसमें मैंने आपको संकेत दिया हुआ है। दादी माँ किस पर बिगड़ रही थी, जैसे कि आपने उत्तर आप दिया है उसी से संबंधित। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, दादी माँ रामी की चाची धन्नो पर बिगड़ रही थी। ठीक है, प्रश्न 3, दादी माँ किस कारण बिगड़ रही थी। तो देखो ये भी उत्तर इसमें दिया है, क्योंकि उस समय पर पैसे नहीं दे रही थी। तो दादी माँ धन्नो, देखो मैं पहले ही पढ़ लेती जो मैंने आपको संकेत दिया, शायद यही पूरा उत्तर हो जाए। धन्नो ने दादी माँ से कर्ज के पैसे लिए। ठीक है, धन्नो ने दादी माँ से कर्ज लिए पैसे समय पर नहीं लौटाए थे, इसीलिए दादी माँ बिगड़ रही थी। ठीक है, ऐसे लिखोगे उत्तर, इसमें लिख दोगे इसलिए दादी माँ बिगड़ रही थी। प्रश्न 4, यहाँ ऋण लेने की बात है। ऋण बेटे कर्ज लेने की बात, लोन भी कहते हैं ना, आज में लोन भी कहते हैं। तो यहाँ ऋण लेने की बात हुई है। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा
और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर किस विषय पर लिखिए। हालांकि ये लिखा गया, आप अपने घर में बड़ों से बातचीत करके भी उत्तर लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ संकेत दिया है। तो यहाँ देखो, शादी ब्याह, खेती करने के लिए भी लोग ऋण लेते हैं, शादी ब्याह करने के लिए भी ऋण लेते हैं, और धार्मिक, कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए भी ऋण लेते। जैसे धार्मिक कार्य बेटा, जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ और जन्मोत्सव मनाना है, उसके लिए ऋण लेना पड़ेगा। या किसी की मृत्यु हो गई है तो उसमें 13वीं वगैरह करते हैं, उसके लिए भी ऋण लेना पड़ेगा। श्राद्ध के लिए भी ऋण लेना पड़ता है कई बार गरीब लोगों को। तो देख सकते हैं, शादी ब्याह, खेती करने, धार्मिक कार्य करने के लिए गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा। और यह ऋण उन्हें कहाँ से मिलता होगा। गांव के अमीर लोग और ज़मींदार। और बेटे महाजन मैंने अभी नहीं बोला शब्द, महाजन का अर्थ होता है बेटे जो ये काम करते हैं, मतलब पैसे कर्ज देने का जो काम करते हैं। जैसे आप बैंक से लोन लेकर आते हैं, वो आपसे ब्याज लेता है ना। ऐसे ही गाँव में भी लोग होते हैं जो लोगों को पैसा देते हैं उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, और उसके बदले वो पैसे के साथ ब्याज भी लेते हैं, और ब्याज ही उनकी कमाई होती है। वैसे आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से भी, संकेतों से भी ले सकते हैं, और अपने घर में बड़ों की बातचीत से भी लिख सकते हैं। जैसा आप चाहो वैसा कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको यह कार्यपत्रक समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।